आपका नाम क्या है? कोमल। कोमल। कैसा गया एग्जाम? अच्छा था। अच्छा, थोड़ा सा हमें ये बता दो, पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिला? क्या पेपर 1 टफ आया? नहीं, इतना ज़्यादा टफ नहीं। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन थे? डीआई में, मैथ्स में, एलआर में, टीचिंग एप्टीट्यूड, बाकी सब में? डीआई में रेशो था ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड से इतने ज़्यादा नहीं थे। ठीक है। और मैथ्स से क्वेश्चन कहाँ से आए हैं? मैथ से परसेंटेज थे ठीक है। और इतना ज़्यादा ध्यान नहीं मुझे। अच्छा, पेपर 2 कैसा गया आपका? पेपर टू तो बहुत अच्छा। अच्छा, पेपर 2 अच्छा गया? ठीक है। इजी से क्वेश्चन थे। टाइम मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम आई? नहीं, मेरा तो पहले ही हो गया था टाइम से। क्या नाम है आपका? निधीश पांडे। नीतीश पांडे। कैसा गया एग्जाम, पहले तो ये बताओ। एग्जाम ओके होके गया, ज़्यादा बढ़िया नहीं गया मेरा। ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 कितना क्वेश्चंस आपको लगे? क्या डिफिकल्टी लेवल कैसे था पेपर 1 का पिछली बार? पेपर 1 आई थिंक मतलब इजी था, ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक था, मॉडरेट था। पेपर 2 में ज़्यादा क्वेश्चन सी लैंग्वेज से आए थे। ठीक है। जून वाले से कैसे कंपेयर कर रहे हो आप? जून क्योंकि ऑफलाइन हुआ था, अभी री एग्जामिनेशन ये ऑनलाइन हो रहा है, तो क्या टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आई आपको? क्या रहा है? नहीं, फॉर मी मतलब ऐसा कोई टाइम मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, टाइम मैनेजमेंट ओके था। मतलब यहाँ तो मैं नॉर्मली पेपर ऐसे ही देता आया हूँ, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड ही, ठीक है। तो मेरे लिए ज़्यादा आपको प्रॉब्लम easy नहीं आई। हाँ, मैथ्स एलआर डीआई कैसा देखने को मिला आज? थोड़ा सा टफ था। थोड़ा टफ था, क्योंकि मैं 2 बार एनालिसिस कर चुका, 21 तारीख का, 22 तारीख का, सभी ये बोल रहे थे मैथ्स इजी था, डीआई इजी था जून के मुकाबले में। DI, हाँ DI थोड़ा सा ठीक था। DI बहुत इजी था। मैथ्स के क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिले आपको? मैथ्स का क्वेश्चन था वो मीन मोड वाला, एक दो क्वेश्चन था और उनमें वेरिएंस वगैरह फाइंड करना थे। ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस से कुछ देखने को मिला? रेशो, एवरेज, परसेंटेज, सीआई, रेशो वाला DI के अकॉर्डिंग ही था, बाकी और एक्स्ट्रा नहीं था। टाइम वाला कुछ नहीं था। ठीक है। और एलआर से? से कुछ याद नहीं मुझे। अच्छा, कोई नहीं। पेपर 2 में स्पेशली कंप्यूटर साइंस की बात करें, वो कैसा लेवल रहा है? इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, थोड़ा वो बताओ आप। मॉडरेट था, Moderate difficult था। नहीं अच्छा, आपने कर लिया? हाँ। हाँ, क्या नाम है आपका? लक्ष्य। लक्ष्य। कैसा गया एग्जाम, पहले ये बताओ। अच्छा गया। पेपर 2 पहले से थोड़ा इजी था, जो 18 जून को हुआ था उसके कंपैरेटिवली, और पेपर 1 भी मॉडरेट लेवल था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है। मैथ्स में एलआर डीआई जो सबसे ज़्यादा खतरनाक था जून अटेम्प्ट में ऑफलाइन में, अभी लेवल कैसा दिखा? मुझे तो अभी भी लगा, मुझसे लगा आपको? सोल्व नहीं हुआ। अच्छा, आपने सोल्व नहीं किया? नहीं, मुझसे हुआ नहीं सोल्व, तो मैंने वो सच में छोड़ दिया। ठीक है। पेपर 1 में आपको क्या डिफिकल्टी लेवल आज दिखा है? बिकॉज 2 दिन से तो पेपर 1 इजी टू मॉडरेट में ही जा रहा है। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत इजी था, ठीक है। और डीआई तो मुझे नहीं पता, बाकी जिनको आता है जैसे उन्होंने तो ऑब्वियस किया होगा। हाँ, क्या होगा? हाँ, बट मॉडरेट था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। कुछ ऐसे भी थे कि बिल्कुल प्रीवियस वन ही रिपीट थे, अच्छा। ऐसे लग रहा था रीड आउट करके। और पेपर 2 स्पेशली जून अटेम्प्ट से अगर हम थोड़ा कंपेयर इजी करें, था। थोड़ा इजी रहा है, तो आपको क्या चांसेस लग रहे हैं JRF हो जाएगा? लग तो रहे हैं। ठीक है। आपने तुक्के भी मारे क्योंकि नेगेटिव हाँ, मार्किंग? बिल्कुल। अच्छा, तुक्के कैसे मार रहे थे आप? आंख बंद करके मार रहे कि जय माता दी थी? नहीं, एक्चुअल में ना मतलब पेपर एनालिसिस के थ्रू ये चीज़ देखी गई है अभी तक कि जो बी ऑप्शन है ना वो सबसे ज़्यादा आते हैं। अच्छा। 4 to 5 ईयर्स अगर बैक देखे जाए तो बी ऑप्शन सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग जैसे जिन्होंने भी इंस्ट्रक्शंस ने बोला कि बी ऑप्शन ही लगाना, तो बी लगा। अच्छा। हाँ जी। तो अभी जैसे पेपर 1 में जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, वहाँ से लेवल कैसा देखने को मिला जो थ्योरी हाँ, वाले तो सब्जेक्ट है? बहुत मॉडरेट था, मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट था, डिफिकल्ट नहीं था। अच्छा। और स्पेशली मैं मैथ्स में बताऊँ या एलआर में, वहाँ आपने कुछ क्वेश्चन किया या बस सब छोड़ दिए? नहीं, ऐसे तो किया है, ऐसी बात नहीं है। मैथ्स के कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए? कुछ कहाँ याद है? से? टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेज, रेशियो? हाँ, एवरेज रेशियो था। एवरेज रेशियो था। हाँ जी। और डीआई आपने देखा किसके ऊपर था? डीआई बेस डीआई बेसिकली रेशो बेस था। मतलब टेबल ग्राफ था? हाँ जी, टेबल था और रेशो गिवन थे, और ठीक वो यूनिट्स गिवन थी, उसके थ्रू रेशो दिए हुए थे और फाइंड आउट करने थे। जैसे मेल फीमेल का कंसेप्ट था, ओके। कॉमर्स आर्ट्स ये। अच्छा, हाँ। मतलब कॉमर्स आर्ट ये सब सब्जेक्ट्स गिवन थे, हाँ इनमें जी, मेल और और इनके फीमेल थे। रेशोज दिए हुए थे, और मेल और फीमेल के अलग दिए हुए थे, सब्जेक्ट के अलग दिए हुए थे, ठीक है। और फिर यूनिट्स फाइंड आउट करने के अलग अलग क्वेश्चंस थे, ठीक। अलग अलग तरीके से। अभी मेरे को ये बता दो, आप जो नेक्स्ट शिफ्ट में बच्चे जाएंगे, जैसे सेकंड शिफ्ट है या फिर आने वाले, तो उनके लिए पेपर 1 के लिए स्पेशली आप टिप्स बता दो, बिकॉज पेपर 1 कॉमन है, पेपर 2 तो वेरी कर रहा है हर किसी का अलग।
पेपर 1 के एक- लिए आपके लिए क्या टिप्स होगी कि आप बता दो बच्चों को? जैसे इन्वायरमेंट के बेसिकली यही लग रहा था कि इजी क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, लाइक एक तो पीएचडी से रिलेटेड ही 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, तो वो एनालिसिस कर लें कि भाई कितना प्लेगरिज्म कितना होना चाहिए, ठीक क्या है। ये सब पूछा गया था। और इन्वायरमेंट के प्रीवियस 1 क्वेश्चन ही थे, मतलब इजी थे, बहुत डिफिकल्ट नहीं थे। अगर किसी का क्रैमिंग एरिया बहुत अच्छा है तो वो इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। और आईसीटीज में एनालॉग वाले आए हैं चेंजेस वाले, डिजिटल टू एनालॉग, हाँ जी, हाँ जी, वो न्यूमेरिकल से, हाँ जी। ठीक है। और वैसे फुल फॉर्म से कुछ क्वेश्चन पूछे गए? फुल फॉर्म्स नहीं, फुल फॉर्म से कुछ क्वेश्चन नहीं, है, नहीं, नहीं। इजी टू मॉडरेट रहा है। हाँ जी। चलो, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? विशेष शर्मा। विशेष शर्मा। कैसा गया एग्जाम पहले? अच्छा गया, जितनी उम्मीद थी उससे बेटर गया। अच्छा, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 में थोड़ा थोड़ा आप बता दो, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट का क्या लेवल रहा है? पेपर 1 इजी लगा मेरे को, ठीक है, वो भी पेपर 2 भी मॉडरेट से इजी के बीच में ही था, ठीक है। ऐसा डिफिकल्ट नहीं अगर था। हम जून अटेम्प्ट से कंपेयर करें ऑफलाइन वाले से, उसमें क्या वेरिएशन देखने को मिला अभी? जून अटेम्प्ट के मुकाबले पेपर 1 इजी था काफ़ी, ठीक है। उसके अंदर पेपर 1 थोड़ा सा टिपिकल था, इसमें बहुत ही पेपर 1 में Straightforward। स्पेशली मैं बताऊं आपको, मैथ्स LRDI अभी 2-3 शिफ्ट से तो इजी आ रहा है। आज कैसा देखने को मिला आपको? इजी था। आपने कर दिया प्रॉपर, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई? नहीं। अच्छा, और जैसे ऑफलाइन वाले में DI बहुत टफ आया था, मतलब अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हाँ। हो रही थी बच्चों को। इसमें नहीं था, किस टाइप का DI देखने को मिला आज? मॉडरेट मतलब टेबल ग्राफ, वो टाइप्स पूछ रहा हूँ। ग्राफ थे। अच्छा, टेबल ग्राफ ही था, हाँ। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे होंगे उसमें, हाँ। रेशो ये, हाँ। ठीक है। और मैथ से कुछ क्वेश्चन आपको याद हो? टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेज रेशो, स्पीड वाला था, टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन था, ठीक है। और जैसे रेशो के भी थे 2-3 थे। कल की शिफ्ट में जैसे थे 22 तारीख में, तो वो टाइम एंड वर्क से पूछ रहे हैं अभी एग्जामिनर, तो आज टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन था? नहीं, कोई नहीं। एक क्वेश्चन था, अच्छा था, एक क्वेश्चन था, वो भी डायरेक्टली नहीं था, बस थोड़ा सा। अच्छा थोड़ा। और स्पेशली बाकी यूनिट्स जो हैं पेपर 1 की, जो थ्योरी वाली यूनिट्स हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ICT, वहाँ से कैसे क्वेश्चन थे? आईसीटी का ज़्यादा था। ICT की ज़्यादा थे, ठीक है। मतलब फुल फॉर्म पूछी गई ICT में, हाँ, थोड़ी बहुत 3 क्वेश्चन थे। ठीक है। और पेपर 2 कैसा रहा, उसमें थोड़ा सा आप बताओ। पेपर 2 में ये मान लीजिए सबसे ज़्यादा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पूछा गया था, ठीक है। जो कि जून अटेम्प्ट में बिल्कुल ना के बराबर था। रिवर्स हो गया पूरा, रिवर्स हो गया एकदम। ठीक है, ठीक है। लास्ट टाइम दिसंबर का एग्जाम दिया था मैंने, उसके अंदर भी यही पूछा हुआ था, तो जून अटेम्प्ट में मैंने अच्छे से पढ़ा, बट उसके अंदर आया ही नहीं, और आज पढ़ के नहीं आया, इसके अंदर वही था। ठीक है। बट हाँ, ये था कि पहले किया हुआ था तो हो गया वो। रिकॉल तो हो गई थोड़ा बहुत। हाँ। जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट यही पूछते हैं मेरे से, मैं क्योंकि मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो बच्चे बोलते हैं सर नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो तुक्का कैसे लगाएं वो भी बताओ। जब कुछ ना याद हो, जब आपके क्वेश्चंस ना आ रहे हो आपके फोर्टे में, तब क्या करें? 90% क्वेश्चंस तो थे जो आते थे, जो 10% नहीं आ रहा था मैंने उसको छेड़ा ही नहीं, एकदम लास्ट के लिए छोड़ दिया। लास्ट का 1 मिनट बचा था, सारे डी कराया, सब TTT में कर दिया। होगा तो हो जाएगा, ना होगा तो खाली छोड़ने से तो बेटर ही है कि सारे एक ऑप्शन दे दो, कुछ तो Correct. प्रोबेबिलिटी रहेगी। करेक्ट। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे, जो कि बच्चे मेरे से डिमांड करते हैं कि सर जैसे जून वाले में तो हमें बबल्स फिल करने पड़े थे, अभी क्योंकि सेव नेक्स्ट करना है, मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन है ऑनलाइन में, तो इससे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या देखने नहीं, को फायदा होता है। फायदा होता है? उसके अंदर ये रहता है, बबल्स फिल करने हैं, कई बार हम अगर उसको छोड़ देते हैं लास्ट के लिए, उसको देखने में बहुत मुश्किल होता है कि हाँ ये छूटा हुआ है क्वेश्चन, याद नहीं रहता कई बार। करेक्ट। इसके अंदर अलग से दिख जाता है कि हाँ ये आपने किया है। मैं यही बोल रहा था स्टूडेंट्स को भी कि मार्क फॉर रिव्यू वाला जो ऑप्शन आ रहा है उसको यूज करना सीखो। बहुत सारे स्टूडेंट उसको यूज ही नहीं कर पाते। हाँ, उसको अगर यूज नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई मतलब भी नहीं होता Correct, ना। correct. उसमें ये आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन हमको थोड़ा बहुत आता है, तो पहले इस पे फोकस करेंगे, वरना बाकी की तरह उस पे भी तुक्का मारना पड़ेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बचता। तो ओवरऑल मतलब आपका अच्छा गया है। हाँ, अच्छा। तो होप मतलब JRF की है आपका? हाँ, JRF नेट तो पहले हो चुका है, Net हो 2 चुका है, बार कर। तो ये वाला मतलब अटेम्प्ट आप JRF के लिए है? हाँ जी, JRF के लिए लास्ट मैं- टाइम 2 नंबर से रह गया था, तो इस अरे। बार उसी के लिए। कोई नहीं, अब की बार हो जाएगा। चलो, ऑल द Thank you, बेस्ट, sir. थैंक यू।